Lordship, in this appeal, it is the landlord and tenant matter, Lordship. वो लोग कौन है? ये खड़े क्यों हैं? बैठ जाए। They are the tenant, Lordship. They are the कौन landlord. है? Landlord. अच्छा, मकान मालिक है, Lordship. हाँ ये मकान न्यायालय द्वारा अभी आपकी जरूरत नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वहाँ बैठ जाइए। सर, एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है इन बिटवीन द अपीलांट एंड रिस्पोंडेंट, लॉर्डशिप, ऑन 15/2/2017 को। इसमें सर 6 महीने के लिए किराए से मकान दिया गया, 2400 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आपको? हमको। आप किराएदार? हम किराएदार एक्चुअल में सर साल से हमारे पिताजी थे, फिर हम आ गए उसमें। आप किसके किराएदार थे? हम नारायण प्रसाद जी के, नारायण त्रिवेदी जी के। नारायण त्रिवेदी? यस लॉर्ड। नारायण के राम नारायण? नारायण लॉर्ड, राम नारायण सर। कंफ्यूजन हो जाती है कि आप Yes. राम नारायण इनको मान रहे हो, नारायण किसको? नो नो, ओनली सोल रिस्पोंडेंट मतलब इन्हीं के थे लॉर्डशिप। शुरू से, किराएदार इन्हीं के थे? जी आपको किराएदार किसने बसाया था? सर एक्चुअल में इसमें जब इन्होंने दावा पेश किया, एक्चुअल में बताइए फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये है कि सर हमारे पिताजी रह रहे थे उस पिताजी का नाम बताइए ना, मुझे क्या पता आपके पिताजी का नाम क्या? नाम से बात करिए ना, सर लिखना पड़ता है, मैं कैसे लिखूंगा पिताजी कौन थे? सर इसमें इनका नाम तो नहीं आया है। मतलब आपके पिताजी के साथ किराएदारी थी? पर सर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट रिसीप्ट है भाई आप एडमिट करते हो ना इस बात को, या डिस्प्यूट? हम इसमें डिनाई कर रहे हैं। सर वादी का दावा बताओ। वादी का दावा सर एनेक्स P3 है। अरे मैं बता रहा हूँ A3। इसमें इन्होंने इविक्शन लगाया सर हमको। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड। क्या मकान है, दुकान है? मकान है लॉर्डशिप। बोनाफाइड नीड एंड एरियर्स ऑफ रेंट, एंड ऑल्सो सर कि ये जर्जर मकान है, जर्जर अवस्था में है, तो ये उसमें रहने योग्य नहीं है। इसमें सर लॉर्डशिप, इसमें ट्रायल कोर्ट में बोनाफाइड नीड और एरियर्स ऑफ रेंट पे डिक्री पारित की, कॉन्करेंट फाइंडिंग है लॉर्डशिप इसमें। और इसमें हमारे डिफेंस स्ट्रक्ट आउट हो गए लॉर्डशिप, क्योंकि ये इसमें एरियर्स ऑफ रेंट हमने डिपॉजिट नहीं किया। कितना किराया था सर स्टार्टिंग में तो हमारा 350 रुपए था। अरे वादी कितना कहकर आया? वो 2400 रुपए, 2400 रुपए 6 महीने का इन्होंने। वादी 2400 कहकर आया ना जी। किस आधार पर कह के आया? 2400 एग्रीमेंट था कोई? एग्रीमेंट के आधार पे सर। एग्रीमेंट का एग्जिबिट क्या है? एग्जिबिट P4 है लॉर्डशिप। P5, P4 एंड P5 दो एग्रीमेंट है? दो में, एक उसके पहले का है 2016 जनवरी से। वो कितने रुपए का है? 2200 रुपए का। तो मतलब बाद वाला हुआ ना 2405। 5। तो इसको एग्रीमेंट को आपने मना किया कि स्वीकार किया? इसको तो सर एडमिट किया है। एडमिट किया। एडमिट हुआ। तो आपका केस क्या है? आपका डिफेंस स्ट्रक आउट हो गया ट्रायल कोर्ट में। यस लॉर्डशिप। अपील में गए आप, अपील में क्या कहना था? अपील में हमारा सर ये है कि इन्होंने जो नोटिस दिया है हमको, ये नोटिस दिया है सर 25/7/2017 को, और प्लेंट फाइल किया है 29/8/2017 का। सर विद इन 60 डेज के बाद इनको फाइल करना था। सो फाइल किया कब किया? 29/8/17। 29/8/17 को। तो ठीक है, 12(1) एक ही डिग्री नहीं होगी। ई पे क्या कहना है भाई? मान लो ऐसा उन्होंने प्रीमेच्योर दावा लगा दिया, तो आपका कहना ये इट इज प्रीमेच्योर सूट लॉर्डशिप, डिग्री विल नॉट बी पास अंडर 12(1)(a। और ई पे सर ये कहना है कि उनके और भी किराएदार हैं, और इसमें इन्होंने जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया है और जो एविडेंस हुई है, एविडेंस इनकी लगी सर पेज नंबर। नहीं, इनके और भी किराएदार हैं मतलब, तो उनसे खाली ये एक्सेप्ट किया है इन्होंने। तो इनके और भी किराएदारों से फर्क क्या पड़ेगा यदि इनके बोनाफाइड नीड पे सर की? नहीं, इनके यदि और भी किराएदार हैं तो उस पर बोनाफाइड नीड पे क्या फर्क पड़ेगा यदि इन पे और भी मकान खाली हों? हाँ, किराएदार हैं, कुछ से खाली करवा लिए। इनका आया है सर, इसमें पूरा स्टेटमेंट आया, मैं पढ़ देता हूँ। कितना बड़ा मकान है इनका?
ये 2800 स्क्वायर फीट का है। उसमें सर एक अलग अलग चाल टाइप की बनी हुई है। 1185 नंबर से लेके 1191 नंबर तक के 6 या 7 पार्ट हैं इसमें। वो किराए पे उठाते हैं ये? किराए पे उठाते हैं लॉर्डशिप। ठीक है, तो क्या कहना है आपका? तो हमारा यही कहना सर, ये इसमें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं और जाके रहो ना आप। सर हम 25-30 साल से वहीं पे रह रहे हैं। 50 साल से भी रहोगे तो उससे सर, क्यों प्लस राइट टू। मिलेगा क्या? और इनके पास बोनाफाइड नीड इसलिए रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि सर बाकी लोगों से भी खाली करवा लिया है और सफिशिएंट वो सब इसमें ग्राउंड आए हैं सर। पेज नंबर 81 लॉर्डशिप इसमें आया है इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन में। एनेक्सर P5 पैरा 18 में लॉर्डशिप। मैं पढ़ दूं? नहीं, आपका पहले आर्गुमेंट तो बताइए क्या है। सर बोनाफाइड नीड पे ही है सर। हम बोनाफाइड नीड पे क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि इनके पास और भी संपत्ति है ऐसा। बताइए ना, वो कौन कौन सी है, कहाँ पे है, बताइए ना। और भी से उसी में है सर। 1185 प्लॉट नंबर से लेके 1191 तक बताइए ना, कहाँ पे आई है वो, खाली आई है, कहीं एविडेंस में आया है? एविडेंस बता रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सर। कौन सा वाला किसका पढ़ रहे हैं बयान? ये मैं रिस्पोंडेंट का लॉर्डशिप। अरे भाई, इसमें लगा है सर। DW कुछ बोलिए ना, रिस्पोंडेंट क्या नाम? ओनली सोल रिस्पोंडेंट का एक ही इनका। TW1? यस सर। TW1 क्या बोल रहे हैं? PW1 लॉर्डशिप। TW1 आपकी कोई गवाही नहीं है? नहीं हुई हमारा उसका तो फर्क क्या पड़ेगा जब आपकी गवाही यदि नहीं है? आपकी गवाही नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताइए इन्होंने क्या कहा है? सर पैरा 18 में ये कह रहे हैं, ये कहना सही है कि प्रदेश P5 के दस्तावेज में प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं। ये कहना सही है कि मैं नहीं बता सकता कि प्रदेश P5 के स्टाम्प कहाँ से खरीदेगा। ये मुझे याद नहीं है कि प्रदेश P6 का दस्तावेज वर्तमान वर्ष का है या नहीं। ये कहना सही है कि प्रदेश P6 संपत्ति का विवरण दस्तावेज है। मुझे आज याद नहीं है कि मेरे द्वारा वाद पत्र के समस्त पृष्ठों पर मेरा हस्ताक्षर है या नहीं। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी मेरा किराएदार नहीं है। सर इसमें रिलेवेंट किया है, मुझे आज याद नहीं है कि प्रतिवादी के पिताजी मुझे पूर्व में कितना किराया देते थे। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी की संपत्ति को मैं खरीदना चाहता हूं। स्वयं कहा कि संपत्ति मेरी है। यह कहना सही है कि मेरे मकान में कितने किराएदार हैं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं उनके नाम नहीं बता सकता। किराएदार नंबर 1 अरुण कुमार धूसिया सर, प्रेजेंट एपिलेंट। नंबर 2 मीराबाई रेकवार रह रहे हैं, बाकी किराएदारों से खाली करा दिया गया। ये तो बहुत एम्बिगुअस जो है स्टेटमेंट है, क्लियर थोड़ी आ रहा है। बाकी किराएदारों से खाली कर दिया, बाकी किराएदार चबूतरे में बैठते थे कि उन पे कितना था? आपने क्रॉस इतना, इस क्रॉस से क्या पता लग रहा है? बाकी किराएदारों से खाली क्या क्या खाली करा लिया गया? बाकी किराएदारों पे क्या था? अब आपके पास किराएदारों से खाली कराने के बाद इतने कमरे बचे हैं, कहाँ क्रॉस किया है आपने? भाई बाकी किराएदारों से खाली करा लिया गया है, क्या खाली करा लिया गया है? सर मकान से ही रिलेटेड पूछ रहे हैं ना सर। ये देखिए, आप एडवोकेट की तरह से बात यस लॉर्डशिप। मैं आपको ये कहना सही है कि मेरे मकान में आपको आर्गुमेंट डेवलप करने का मौका दे रहा हूँ ना। इसमें स्टार्टिंग में ही ये पूछा है कि यह कहना सही है कि मेरे मकान में, ये आ गया सर। हाँ। मेरे मकान में कितने किराएदार? हाँ। ये कहना सही है, मैं बता सकता हूँ। मतलब बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं उनके नाम नहीं। ये भी बोल रहे हैं कि मैं नाम बता सकता हूँ। तो भैया ये अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव अकोमोडेशन सिद्ध करना आपका दायित्व है। आप खोद खोद के पूछना पड़ेगा कि भाई देखो वो कमरा खाली था, वो किराएदार था, फलाना जो है शर्मा जी थे, वो 2 कमरों में रहते थे, वो खाली हो गया, वो आपको मिल गया है। ये नहीं पूछोगे? कैसे पूछते हैं बताओ? ऐसा थोड़ी है कि जब कहे और उन्होंने कहा साहब जो हाई कोर्ट जाना जल्दी से, कुछ भी क्रॉस किया और भगया है वहां, कुछ पूछा ही नहीं। इसमें तो हमने बहुत हल्का क्रॉस किया है। तो ये जैसे ही उसने ये कहा कि किराएदार नंबर 1 अरुण कुमार धूसिया मीराबाई रेगवार रह रहे हैं, बाकी किराएदार से खाली करा दिया गया, इस लाइन पर कम से कम 2 पन्ने भर जाते हैं आपके क्रॉस करते तो। क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट ए मियर फॉर्मेलिटी। ऐसा जजमेंट है। ए क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट ए मियर फॉर्मेलिटी, इट इज डन टू ब्रिंग द ट्रुथ बिफोर द कोर्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन इज डन टू ब्रिंग द ट्रुथ बिफोर द कोर्ट।
तो आया कहाँ? सच्चाई सामने कहाँ ला पाए आप क्रॉस एग्जामिनेशन से? तो आपका राइट और खत्म हो गया। सर राइट स्ट्रक आउट हो गया था तो कुछ। क्या कहना है इनका? आप खाली कर दो, कितना समय देते हैं खाली करने का, बोलो। देखिए काम, मकान मालिक तो आप हो नहीं, किराएदार हो। खाली तो कर दिए, कब्जे तो दे दिए। खाली दे दिया? ठीक है। कब्जा नहीं दिया है, सामान हमारा रखा हुआ है सर इसमें, ताला तोड़ के। आदेश रहा वहां से निचली अदालत से आदेश हो गया था क्या? हाँ, कल के लिए लगा है सर रिपोर्ट। कब्जे भी दे दिए है सर। तो आप क्या चाहते हो? राशि अपन देने की स्थिति में। फ्रेंड है सर। कितनी राशि है? 1,68,000 कुछ है सर। 1,70,000 के आसपास। आपने किराया नहीं दिया? सर शुरू से तो हम देते आ रहे थे, ये इसमें इनका आया भी है। सबसे एक बात बताओ, किराया आप लोगों को कुछ पता नहीं था किस हिसाब से दिया जाता रहा, बीच में जो रहता रहा देते जाते रहे। फिर कोरोना काल में कुछ किराया छोड़ दो इन पे। कोरोना काल के कारण पर पूरी आपसे बोल किराया छोड़ दो, किराया। अगर बस ये चाहते रहे आप, कब्जे तो अरे यार। दे दिए सर। कब्जे तो दे चुके सर, और कुछ नहीं। क्यों बाबा? आप आपको आ जाओ ना, असिस्ट करो। आप इनकी नाती हो जी तो आप पीछे क्यों बैठे हो? असिस्ट करो। ये कह रहे हैं कि ये सब किराया छोड़ने के लिए रेडी हो क्या, पूछ रहे हैं? किराया नहीं दे रहा सर। खुद की गए थी वहां पर उनके घर में, तो चाचा ने भगा दिया। कहा मैं रह रहा हूँ, मैं थोड़ी मैं क्यों दूंगा? और पता जो है आपको, आपने एड्रेस में भी एड्रेस नहीं दे रहा, अपने कहाँ रह रहा है। इनसे कोई वसूली हो जाएगी क्या किराए की? किराए की वसूली हो जाएगी क्या, पूछ रहे हैं उनसे? किराया नहीं दे रहा है ना। वसूली कैसे करोगे आप? है ना बाबू। वसूली उसका एड्रेस ही नहीं मालूम सर। तो छोड़, घर का पता नहीं है, पता रहा है ये। टेलरिंग का काम करता है सर। तो ऐसा करो, किराया छोड़ दो तो ये खाली करवा दो। हाँ सर, तो दे दिया। नहीं दे रहा है ना ये।